रतनपुर कलचुरी वंश के शासक कमल राज के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रत्न राज प्रथम या रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम की ही उपाधि है रत्न राज प्रथम। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रत्न राज प्रथम या रत्नदेव प्रथम, जिनका शासन काल रहा है 1045 से लेकर 1065 ईस्वी तक, और इनकी राजधानी रही है रतनपुर। रतनपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम ने। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह है रतनपुर। रतनपुर शहर स्थापित किया गया था रत्नदेव प्रथम के द्वारा। रतनपुर को शहर के रूप में स्थापित किया रत्नदेव प्रथम ने, और इसे 1050 ईस्वी में ही राजधानी के रूप में स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर शहर की स्थापना हुई है 1050 ईस्वी में। रतनपुर शहर की स्थापना हुई, रतनपुर शहर की स्थापना हुई, और 1050 ईस्वी में ही रतनपुर को कलचुरी वंश की राजधानी बनाई गई। रतनपुर राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसे स्थापित किया है रत्नदेव प्रथम ने। रत्नदेव प्रथम ने, जिनकी उपाधि है रत्न राज प्रथम। तो इस प्रकार से रतनपुर राजधानी बनता है, रतनपुर राजधानी बनता है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम, इन्हीं का दूसरा नाम है रत्नराज प्रथम। रत्न राज प्रथम या सिर्फ रत्नराज, रत्नराज प्रथम या सिर्फ रत्नराज। इनका शासन काल रहा है 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक। रत्नदेव प्रथम का शासन काल रहा है 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक। रत्नदेव प्रथम का शासन काल रहा है 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक। रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम था नोनल्ला। नोनल्ला से विवाह होता है रत्नदेव प्रथम का। नोनल्ला जो की है कोमोमंडल के शासक वजुवर्मा की पुत्री है नोनल्ला। कोमोमंडल के शासक वजुवर्मा की पुत्री थी नोनल्ला, जिसका विवाह होता है रत्नदेव प्रथम के साथ। अर्थात रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम है नोनल्ला। नोनल्ला है कोमोमंडल के शासक वजुवर्मा की पुत्री। रत्नदेव प्रथम ने उपाधि धारण किया था, रत्नदेव प्रथम ने उपाधि धारण किया था रत्नराज प्रथम का या रत्नराज प्रथम का। रत्नराज प्रथम या रत्नराज का। इन्होंने शहर की स्थापना किया, इन्होंने रतनपुर शहर की स्थापना किया, शहर की स्थापना किया। इन्होंने शहर की स्थापना किया। इनके द्वारा स्थापित शहर है रतनपुर। इनके द्वारा स्थापित शहर है रतनपुर। 1050 ईस्वी को अपने शासनकाल 1045 के जस्ट 5 साल बाद 1050 ईस्वी को रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर की स्थापना किया और इसे कलचुरी वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इनके द्वारा स्थापित राजधानी बनती है रतनपुर और रतनपुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया 1050 ईस्वी में।
इनकी उपाधि है रत्नराज प्रथम। रत्नराज प्रथम या रत्नराज, पत्नी का नाम है नोनल्ला, कोमोमंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री। रत्नदेव प्रथम के शासन काल में रतनपुर के वैभव को देखकर संज्ञा दी गई थी रतनपुर को कुबेरपुर तथा चतुर्युगी पुरी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से रतनपुर को संज्ञा दी गई, रतनपुर को संज्ञा दी गई, रतनपुर को संज्ञा दी गई कुबेरपुर, कुबेरपुर व चतुर्युगी, चतुर्युगी, चतुर्युगी पुरी, चतुर्युगी पुरी की संज्ञा दी गई। रत्नदेव प्रथम के शासन काल में रतनपुर के वैभव को देखकर रतनपुर को संज्ञा दी गई, कुबेरपुर व चतुर्युगी पुरी की संज्ञा से सुसज्जित किया गया। रत्नदेव प्रथम के द्वारा स्थापित प्रमुख मंदिर को अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम या रत्नराज का शासन काल रहा है 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक। इनकी पत्नी रही है कोमोमंडल के शासक वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला। रत्नदेव प्रथम की उपाधि थी रत्नराज प्रथम या रत्नराज। 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर शहर की स्थापना किया गया तथा इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से रतनपुर कहलाता है कलचुरी वंश का द्वितीय राजधानी। इस प्रकार से रतनपुर कहलाता है, रतनपुर कहलाता है, रतनपुर के अगर बारे में बात करते हैं तो रतनपुर कहलाएगा कलचुरी वंश की द्वितीय राजधानी। रतनपुर कलचुरी वंश की द्वितीय राजधानी, रतनपुर कलचुरी वंश की द्वितीय राजधानी, द्वितीय राजधानी की संज्ञा इसे दी जाती है और यही बनती है स्थायी राजधानी। रतनपुर ही बनता है, रतनपुर कलचुरी वंश की द्वितीय राजधानी व स्थायी राजधानी, व स्थायी राजधानी। रतनपुर कलचुरी वंश का नामकरण भी रतनपुर के स्थायित्व के कारण पड़ा है क्योंकि सर्वाधिक शासकों ने शासक किया है रतनपुर से। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रत्नदेव प्रथम के द्वारा स्थापित प्रमुख मंदिरें। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रत्नदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम या रत्नराज के प्रमुख स्थापत्य अर्थात इनके द्वारा स्थापित प्रमुख मंदिरें। रत्नदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य, रत्नदेव प्रथम के द्वारा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में बनाया गया है महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर रतनपुर। रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में स्थापित किया गया है महामाया मंदिर रतनपुर, महामाया मंदिर रतनपुर, जो कि है माता का मंदिर। यह है माता का मंदिर अर्थात महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, महामाया मंदिर या महिषासुर मर्दिनी मंदिर रतनपुर। दूसरा है नानादेव, नानादेव कुलभूषित, नानादेव कुलभूषित मंदिर भगवान शिव को समर्पित। यह है महादेव मंदिर, यह है महादेव मंदिर, नानादेव कुलभूषित मंदिर जो कि एक शिव मंदिर। इसके अतिरिक्त पकड़ना है गज किला, गज किला जो कि रतनपुर की वास्तुकला का
अद्वितीय उदाहरण है गज किला या हाथी किला। गज किला या हाथी किला रतनपुर में रत्नदेव प्रथम ने बनवाया है। गज किला या हाथी किला। और रतनपुर में कई तालाबों का निर्माण किया गया है रत्नदेव के द्वारा। रत्नदेव के द्वारा रतनपुर में कई तालाबों का निर्माण किया गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है तालाबों का जाल। तालाबों का जाल अर्थात कई तालाबों का निर्माण किया गया है। रत्नदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य में है, सबसे पहले पकड़ते हैं रतनपुर। रतनपुर में स्थित है महामाया मंदिर, जो कि एक माता का मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। नानादेव कुलभूषित मंदिर, गज किला, हाथी किला तथा तालाबों का जाल। इसके अतिरिक्त पकड़ना है यह आपका है तुम्माड़। तुम्माड़ तुम्माड़ रहा है रतनपुर कलचुरी वंश की, रतनपुर कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी। तुम्माड़ में स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर। तुम्माड़ में स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर और इसके निर्माता है रत्नदेव प्रथम। बमकेश्वर महादेव मंदिर, बमकेश्वर महादेव मंदिर, बमकेश्वर महादेव मंदिर, बमकेश्वर महादेव मंदिर रत्नदेव प्रथम के द्वारा तुम्माड़ में निर्माण कराया गया है बमकेश्वर महादेव मंदिर। तो रत्नदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य है तुम्माड़ में बमकेश्वर महादेव मंदिर, रतनपुर में महामाया मंदिर, नानादेव कुलभूषित मंदिर, गज किला, हाथी किला तथा कई सारे तालाबों का निर्माण किया अर्थात तालाबों का जाल। रत्नदेव प्रथम के बाद अगले शासक हुए हैं पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का शासन काल रहा है 1065 ईस्वी से लेकर 1095 ईस्वी तक। पृथ्वीदेव प्रथम का आमोदा ताम्रपत्र से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि कलिंग राज ने 1000 ईस्वी को दक्षिण कौशल के सोमवंशी शासकों पर आक्रमण कर युद्ध किया तथा उन्हें पराजित किया और तुम्माड़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर त्रिपुरी कलचुरी वंश की लाहुरी शाखा है कलचुरी वंश की छत्तीसगढ़ में नींव रखी। आमोदा ताम्रपत्र से ही हमें जानकारी प्राप्त होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति तथा प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी और 21,000 ग्रामों के अधिपति थे पृथ्वीदेव प्रथम। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम, जिनकी राजधानी रही है रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम का शासन काल रहा है 1065 ईस्वी से लेकर 1095 ईस्वी तक। इनकी भी राजधानी रही है रतनपुर। इनकी भी राजधानी रही है रतनपुर। इन्होंने उपाधि धारण किया था, इन्होंने उपाधि धारण किया था सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम का शासन काल रहा है 1065 ईस्वी से लेकर 1095 ईस्वी तक। इन्होंने उपाधि धारण किया था सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र, पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र, पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र। पृथ्वीदेव प्रथम का ताम्रपत्र
हमें प्राप्त हुआ है। पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुआ है। यह पकड़ना है सबसे पहले आमोदा, यहां पर लाफागढ़ या चैतुरगढ़, यह पकड़ना है आमोदा, चांपा के अंतर्गत पड़ता है आमोदा, हसदेव नदी के तट पर, हसदेव नदी के तट पर। और यहां पकड़ना है रायपुर। तो इस प्रकार से पृथ्वीदेव प्रथम के 3 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं, लाफागढ़, आमोदा और रायपुर। लाफागढ़ ताम्रपत्र, आमोदा ताम्रपत्र तथा रायपुर ताम्रपत्र। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमें सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, आमोदा ताम्रपत्र से। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र से हमें सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीदेव प्रथम का आमोदा ताम्रपत्र, आमोदा ताम्रपत्र, आमोदा ताम्रपत्र से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि 1000 ईस्वी को कलिंग राज ने दक्षिण कौशल के सोमवंशी शासकों पर आक्रमण किया तथा उन्हें युद्ध में पराजित कर यहां पर छत्तीसगढ़ में तुमाड़ को राजधानी के रूप में स्थापित कर कलचुरी वंश की नींव रखी। यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि 1000 ईस्वी को कलिंग राज ने दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़, दक्षिण कौशल के सोमवंशी शासकों पर को पराजित कर, सोमवंशी शासकों को पराजित कर तुमाड़ को राजधानी स्थापित कर कलचुरी वंश की स्थापना किया, कलचुरी वंश की स्थापना किया। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र से। इसके अतिरिक्त ध्यान में रखना है कि आमोदा ताम्रपत्र में ही लिखा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति तथा प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था और ये कहलाते हैं 21,000 ग्रामों के अधिपति, 21,000 ग्रामों के अधिपति पृथ्वीदेव प्रथम। इसीलिए इन्होंने उपाधि धारण किया सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति। इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है आमोदा ताम्रपत्र से। ध्यान दीजिएगा, आमोदा ताम्रपत्र से। पृथ्वीदेव प्रथम का आमोदा ताम्रपत्र 1000 ईस्वी को कलिंग राज ने दक्षिण कौशल के सोमवंशी शासकों को पराजित कर तुमाड़ को राजधानी स्थापित कर कलचुरी वंश की स्थापना किया। इसमें लिखा गया है कि पृथ्वीदेव प्रथम 21,000 ग्रामों के अधिपति थे, इसलिए इन्होंने उपाधि धारण किया सकल कोसलाधिपति तथा प्रचंड कोसलाधिपति। और इसी ताम्रपत्र से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि तुमाड़ में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया जो है पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर, जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य अर्थात इनके द्वारा स्थापित प्रमुख मंदिरें। पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा स्थापित प्रमुख मंदिरों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें पकड़ना है सिर्फ 2 स्थान। पहला है आपका रतनपुर, दूसरा है आपका तुमाड़। यह पकड़ना है तुमाड़ और यह पकड़ना है रतनपुर।
रतनपुर, ध्यान दीजिएगा। तुमाड़ में पृथ्वीदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य, पृथ्वीदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य, पृथ्वीदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य। पहला पकड़ते हैं तुमाड़। तुमाड़ में पृथ्वीदेव प्रथम ने भगवान शिव को समर्पित पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, महादेव मंदिर का निर्माण किया। पृथ्वीदेव प्रथम ने तुमाड़ में भगवान शिव को समर्पित पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया और यहीं पर तुमाड़ में ही स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर, जिसके निर्माता है रत्नदेव प्रथम। तुमाड़ में ही स्थित है, तुमाड़ में ही स्थित है, तुमाड़ में ही स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, बमकेश्वर महादेव मंदिर तुमाड़ में स्थित है, बमकेश्वर महादेव मंदिर। अगर यह है बमकेश्वर महादेव मंदिर, तो बमकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, बमकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर पृथ्वीदेव प्रथम ने एक मंडप का निर्माण करवाया है, एक मंडप का निर्माण करवाया है। इस प्रकार से एक मंडप का निर्माण किया है। अगर यह है बमकेश्वर महादेव मंदिर, बमकेश्वर महादेव मंदिर, तो बमकेश्वर महादेव मंदिर के निर्माता है रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। लेकिन बमकेश्वर महादेव मंदिर के भीतर एक मंडप है, 4 खंभों पर स्थित एक मंडप है, 4 खंभों पर स्थित एक मंडप है। ध्यान दीजिएगा, 4 खंभों पर स्थित एक मंडप है जिसे कहा जाता है चतुष्कीका, चतुष्कीका अर्थात 4 खंभों वाला एक मंडप, 4 खंभों वाला एक मंडप तुमाड़ में स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर, जिसके निर्माता है रत्नदेव प्रथम। लेकिन इसके अंदर 4 खंभों वाला एक मंडप चतुष्कीका के निर्माता है पृथ्वीदेव प्रथम, इसके निर्माता है पृथ्वीदेव प्रथम, इसके निर्माता है पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा तुमाड़ में निर्माण किया गया है पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर तथा बमकेश्वर महादेव मंदिर के भीतर में चतुष्कीका अर्थात 4 खंभों वाला एक मंडप। इसके अतिरिक्त रतनपुर में कई सारे तालाबों का निर्माण करवाया है रत्नदेव प्रथम ने। लेकिन रतनपुर का जो सबसे विशाल तालाब है उसके निर्माता है पृथ्वी देव प्रथम। रतनपुर में कई सारे तालाबों का जाल बिछाया है रत्नदेव प्रथम ने, लेकिन पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में सबसे विशाल तालाब का निर्माण किया गया। तो रतनपुर में है सबसे विशाल तालाब, रतनपुर का सबसे विशाल तालाब, रतनपुर का सबसे विशाल तालाब, सबसे विशाल तालाब, इसके निर्माता है रतनपुर के सबसे विशाल तालाब के निर्माता है पृथ्वीदेव प्रथम। लेकिन कई सारे तालाबों का निर्माण करवाया है रत्नदेव प्रथम ने, लेकिन रतनपुर के सबसे विशाल तालाब का निर्माण किया है पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो पृथ्वीदेव प्रथम के प्रमुख स्थापत्य है तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर तथा रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित तुमाड़ में बमकेश्वर महादेव मंदिर के भीतर 4 खंभों वाला एक मंडप अर्थात चतुष्कीका के निर्माता है पृथ्वीदेव प्रथम। और पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर में बनवाया गया है रतनपुर का सबसे विशाल तालाब।